रात के 12 बज चुके थे। माँ कभी दरवाजे की तरफ देखती तो कभी एक नजर खिड़की की तरफ। माँ की आंखों में और चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने काफी तेजी से दरवाजा खोला और सामने बेटे विक्रम और बहू को देखकर पूछा, इतनी देर क्यों लग गई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। माँ, मैं अब छोटा नहीं हूँ, तुम मेरी चिंता मत किया करो। विक्रम घर के अंदर प्रवेश करते हुए बोला, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए माँ के लिए छोटा ही रहता है। चलो छोड़ो, हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। माँ ने दरवाजा बंद करते हुए कहा। माँ जी, हम बाहर से खाकर आए हैं, आप खा लीजिए, हम सोने जा रहे हैं। बहू मान्यता ने कहा, लेकिन मैंने तो तुम लोगों की पसंदीदा खीर बनाई है, आओ थोड़ी थोड़ी खा लो। तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या? तेरी बहू ने कहा ना, हम बाहर से खाकर आए हैं, क्यों परेशान करती है? जा तू खीर खा ले और सो जा, और हमें भी शांति से सोने दे। उसे बिना खाए नींद कैसे आ सकती थी, क्योंकि बेटे के इंतजार में उसने कुछ भी खाया नहीं था। वहाँ किचन में गई और एक गिलास पानी पीकर अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह 10 बज चुके थे। विक्रम की आँख खुली। बाजू में मान्यता भी सो रही थी। विक्रम हॉल में आया तो लैपटॉप के पास रखी हुई चिट्ठी पर उसकी नजर पड़ी। यह चिट्ठी किसकी हो सकती है? यहाँ सोचकर उसने वो चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। मेरे लाल, तू सोच रहा होगा कि एक ही घर में रहते हुए ये चिट्ठी क्यों मैं तुम्हें बोलकर भी ये बात बता सकती थी। हाँ, बता सकती थी, अगर तू मेरे बातें सुनना चाहता तो। किसी एक्सप्रेस गाड़ी की तरह तू आता है और कुछ ही पल में निकल जाता है। खैर वो सब जाने दो, कल तुम्हारा जन्मदिन था, इसीलिए मैंने खीर बनाई थी। सोचा कम से कम आज के दिन साथ में बैठकर खाना खाएंगे। मगर मैं ये बात भूल गई थी कि मेरा बेटा बड़ा हो चुका है, तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके खाना खाकर आया। चलो, मुझे इस बात की खुशी ही हुई। मेरी दवाई खत्म हो गई है। मैंने कुछ दिन पहले तुझे दवाई की चिट्ठी दी थी। अगर वक्त मिले तो वहाँ दवाई मुझे ला कर देना, मुझे थोड़ी सी राहत मिलेगी। विक्रम को याद आया कि 4-5 दिन पहले माँ ने एक दवाई की चिट्ठी दी थी। उसने अपने ऑफिस के बैग में जाकर उस चिट्ठी को तलाशा और उसे खोल कर देखा। उसमें लिखा था, मुझे ऐसी दवाई ला कर दो जिससे मैं अपने बेटे को भुला सकूं। विक्रम को रियलाइज हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। उसकी आंखें नम हो गई। वह तुरंत अपनी माँ के कमरे की तरफ दौड़ा। सबसे पहले उठ जाने वाली माँ आज क्यों नहीं उठी थी? देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने माँ को उठाने की काफी कोशिश की, लेकिन माँ एक गहरी नींद में सो चुकी थी। विक्रम के पास फूट फूट कर रोने के अलावा और कोई चारा नहीं था। दोस्तों, यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं है कि माँ बाप जीवन में कितने मूल्यवान हैं। उनके रहते ही उनकी सेवा करो, उनसे प्यार करो। वहाँ चले जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।